नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स में। मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, नंदन करता हूं और वंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल श्री एंटरटेनमेंट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियोस भेजने के लिए मैं प्रेरित हो सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आज जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको हिंदुस्तान के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप की खुशी में हम जो है एक महत्वपूर्ण आज दिन है जिनको हम भूल गए हैं, और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब दर्द हो तो वो दवा बन जाते हैं, जब दुख होता है तो वो मुस्कान बन जाते हैं, जब आंसू होते हैं तो वो हमारे लिए कंधा बन जाते हैं, जब त्रासदी होती है तो वो भगवान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे समाज के तबके के ऐसे लोगों का आज दिन है जिनकी वजह से आज जो है हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, जब कोविड काल आया था उस वक्त पूरी दुनिया, यूरोपियन कंट्रीज़ खास करके, वो अपने देशों की प्रॉब्लम को छोड़कर हिंदुस्तान के प्रति काफ़ी एकदम चिंतित थे, या कहें उनकी हीन भावनाएं थी। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर हिंदुस्तान के प्रति उनकी जो निगलेक्ट करने की भावनाएं हैं वो अपने पूरे चरम पर थी। जो उफान था, जो ज्वाला था, वो काफ़ी ऊपर था। उनको चिंता हो रही थी कि कोविड काल में हिंदुस्तान में जहाँ का मेडिकल सिस्टम जो है एकदम चरमरा गया है। हिंदुस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है, बेकार है, और वो हमेशा यही सोचते थे कि हिंदुस्तान की जो चिकित्सा पद्धति है वो सबसे गई गुजरी है। मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि हिंदुस्तान में आधी आबादी जो है ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त दोस्तों, जैसे आप मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, उस वक्त आप या तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च में जाते हैं। यहाँ पर आप दुखी होकर जाते हैं, पीड़ित होकर जाते हैं, और वापस जब आते हैं तो हंसते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। तो उसी तरह से हमें हंसने मुस्कुराने के लिए भगवान ने अपने दूतों को भेजा है, और वो दूत होते हैं हमारे डॉक्टर्स। जब भी हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होता है, उनके पास जाते हैं, रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। तो ये महिमा है हमारे डॉक्टर्स की। तो कोविड काल में बहुत ही मजाक बनाने का प्रयास किया गया था। उस वक्त 1.5 अरब की आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान काफ़ी मुसीबत में था, तकलीफ़ में था, पीड़ा में थी। लेकिन उस वक्त एक समाज ऐसा था, एक तबका ऐसा था जिसने ये दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान की जनता को बचाना है। दिन रात एक कर दी, न अपने जान की परवाह की, न अपने बच्चों के जान की परवाह की, और ना अपने परिवार की परवाह की। दिन रात जो है सेवा में लगे रहे, इस तरह से लगे रहे कि इसमें कई सारे हमारे महान डॉक्टर्स हैं वो शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। और पूरी दुनिया के जो एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम वाले थे, यूरोपियन कंट्रीज़ वाले थे, वो एकदम भौचक के रह गए, हत प्रभव रह गए कि इतनी जो अव्यवस्था वाले देश में वहाँ के डॉक्टरों ने किस तरह से कोविड को कंट्रोल किया, कैसे मैनेज किया, किस तरह से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये हमारे देश के डॉक्टरों का जज्बा था, जुनून था, काबिलियत थी, जिसकी वजह से सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने बनाई। उसके बाद एक ऐसा, ये जो हमें जो जान बचाई, वो एक ऐसा करारा तमाचा था, एक ऐसी चोट थी उन यूरोपियन लोगों के चेहरे पर कि जो हमें हिंदुस्तान को जो है हमेशा नीचा समझते थे, हिंदुस्तान के डॉक्टर को, हिंदुस्तानियों को कोई वैल्यू नहीं देते थे। उसके बाद पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान की मेडिकल सिस्टम का लोहा मनवाया। वो मनवाने वाले कौन थे?
वो हमारे इस देश के महान डॉक्टर्स थे, जिन्होंने दिन रात एक कर दी, अपने जान की परवाह नहीं की और लोगों की जानें बचाई। और इस तरह से कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसे लम्हे हैं जहाँ पर डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं हैप्पी डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान का आज बहुत बड़ा दिन है, डॉक्टर्स डे है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये डॉक्टर्स डे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान में एक बहुत ही महान चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर B.D. रॉय, बिधान चंद्र रॉय जिनका नाम था। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1882 को हुआ था। काफ़ी दृढ़ निश्चयी थे, उनके मन में कुछ अलग करने की जो काबिलियत थी, अलग करने का जो जज्बा था, जो जुनून था, उसने उनको मोटिवेट किया। पढ़ लिख कर सारी जो है उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डॉक्टर्स का होता था उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, मेहनत काबिलियत के दम पर। और उसके बाद जब ब्रिटेन के बहुत बड़े जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पर उनको नकार दिया गया। क्यों नकार दिया? क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी होना इतना गुनाह हुआ करता था उस ज़माने में। लेकिन फिर भी बिधान चंद्र रॉय जी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, पूरे 30 दिन तक उस हॉस्पिटल के डीन को चिट्ठी लिखते रहे, उनसे मिलते रहे, निवेदन करते रहे कि मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। उनकी मेहनत को, उनकी काबिलियत को, उनके समर्पण को, उनके जोश को, उनके जज्बे को देखकर जो है वहाँ के डीन भी अचंभित हो गए और वहाँ पर उनका एडमिशन हो गया। और उसके बाद उनके मन में हिंदुस्तान के प्रति कुछ अलग करने का जज्बा था, हिंदुस्तान की चिकित्सा प्रणाली को बदलने का जज्बा था। और जिस तरह से हिंदुस्तान में हरित क्रांति आई थी, उसी तरह से डॉक्टर B.D. रॉय, बिधान चंद्र रॉय जी ने हिंदुस्तान के मेडिकल सिस्टम को बदल के रख दिया। और दोस्तों, सन 1961 में उनकी इन महान उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये दोस्तों, ये संयोग ही था कि उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका वैकुंठवास भी 1 जुलाई 1962 को हुआ। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी भारत की ऐसी मेडिकल फील्ड की ऐसी विरासत छोड़ गए जो कि आज मिसाल बन गई है। तो दोस्तों, 1 जुलाई को उनके जन्मदिन और एवं उनके आज जो उनका वैकुंठवास हुआ था, आज स्वर्गवास हुआ था, उसी को सम्मान देने के लिए पहली बार 1991 में भारत में डॉक्टर्स डे की शुरुआत की गई। तो उनको सम्मान देने के लिए उनकी याद में आज 1 जुलाई को हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने काम किया। बंगाल में एजुकेशन सिस्टम को, पूरे हिंदुस्तान की जो मेडिकल व्यवस्था थी, उसको एक अलग मुकाम हासिल कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, ये था कि हम डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप अपने आजू बाजू में आपके फैमिली फिजिशियंस हैं या जो भी डॉक्टर्स के आप कांटेक्ट में हैं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, उनको आज की दिन की शुभकामनाएं देना न भूलें, क्योंकि वे डॉक्टर ही हैं जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आपका जन्म होता है तो सबसे पहले आपकी नज़र किस पे पड़ती है? डॉक्टर्स पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप अंतिम वक्त पर होते हैं तो आप किसको देखते हैं? डॉक्टर्स को देखते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक डॉक्टर हमारे साथ हैं। तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमें स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम भी उनके प्रति कुछ करें।
दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्यवश होता है कि कई बार डॉक्टर अपना बेहतरीन एफर्ट देते हैं मरीज़ को ठीक करने में, लेकिन कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स के साथ उल्टे बातचीत की जाती है, हाथापाई की जाती है, मारपीट की जाती है। क्यों की जाती है? कोई डॉक्टर जानबूझ के नुकसान नहीं करता, वो पूरा प्रयास करते हैं। जिस दिन डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसा करना शुरू कर दिया ना, तो हम 1.5 अरब आबादी वाला जो हमारा मुल्क है 50 लाख पे आ जाएगा। तो जो डॉक्टर हमारी जान बचाने के लिए, हमारे परिवार वालों की जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, उनका सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, उन पर हाथ उठाने की कभी सोचिए भी मत। तो दोस्तों, मैं लोकेंद्र ओझा अपने दिल की गहराइयों से पूरे परिवार के साथ पूरे डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की जो पूरी जमात है, जो चाहे अभी डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं जिन डॉक्टर को जानता हूं, डॉक्टर साहब आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह से हमें स्वस्थ रखते हैं, मस्त रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, उसी तरह से आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। पुनः डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।